हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पूरी तरीके से सरकार की स्वामित्व वाली इंश्योरेंस कंपनी LIC, जिसके आईपीओ का इंतजार इन्वेस्टर को काफी दिन से है, ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर के साथ DRHP 13 फेब को फाइल कर दिया और उम्मीद की जा रही है कि सेबी इशू लाने के लिए कंपनी को बहुत जल्दी हरी झंडी दे देगी। सोर्स से पता चला है कि LIC का आईपीओ 10 मार्च को आ सकता है। LIC की शेयर की लिस्ट मार्च के अंत तक हो सकती है। अभी जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो उसके लेकर क्लियरिटी नहीं है, वो जैसे ही आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहां पर आईपीओ को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं, स्पेशली पॉलिसी होल्डर, स्टाफ, एजेंट की उन्हें क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों के जो सवाल ट्विटर, इंस्टाग्राम पे पर्सनल में आए हुए थे, उन सवालों की एक लिस्ट मैंने बनाई है और उसी के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज भी बताऊंगा कि अगर आपने नहीं किया है तो आप पॉलिसी होल्डर होते हुए भी LIC आईपीओ का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो आपकी वीडियो, आपकी जुबानी मैंने बनाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को LIC आईपीओ से संबंधित तो नीड पड़ेगी ही नहीं, ये भाई का प्रॉमिस है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। और रात के 8:30 बजे के शो में कुछ देते हैं ट्रेड, आप कमा सकेंगे। टेलीग्राम पर नेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जाइए वो बुक देखिए, और उससे पुरानी बुक्स को भी देखना हो तो चैनल को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बुक दिखेगी। और ऐसे ही लगातार हम एक से एक बेहतर बुक आपके लिए लाते रहेंगे। और ट्विटर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती है। लाखों लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। LIC दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंश्योरेंस ब्रांड है और इंडिया में LIC की अप्रॉक्स 29 करोड़ पॉलिसीज हैं, जिनमें कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा भी है। और ऐसे में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि टोटल पॉलिसी होल्डर की संख्या 20 से 25 करोड़ के बीच हो सकती है, जिसकी वजह से इस हेवी आईपीओ से मार्केट में इन्वेस्टर की संख्या तेजी से बढ़ेगी और इसका असर मार्केट पर पॉजिटिव दिखेगा। सरकार आईपीओ के माध्यम से LIC में अपनी 5% की हिस्सेदारी बेचेगी। आईपीओ के बाद भी सरकार के पास कंपनी का 95% हिस्सा होगा। सरकार LIC के आईपीओ में 31.6 करोड़ इक्विटी शेयर बेचकर 65,416 करोड़ जुटा सकती है और यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अब यहां पर देखिए, पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे फायदे। LIC की पहुंच देश के कोने कोने तक है और DRHP के हिसाब से देश भर में LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। LIC की एजेंट की संख्या करीब 13.5 लाख है। 2021 में जारी किए गए इंडिविजुअल पॉलिसी के संदर्भ में LIC की बाजार की हिस्सेदारी 74.6% है। पॉलिसी होल्डर की इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने कुल इशू का अधिकतम 10% हिस्सा अपने पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व किया है। पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के तहत पॉलिसी होल्डर के लिए इशू का 10% हिस्सा अलग रखा जाएगा। हालांकि अगर आप NRI हैं तो आपको इस रिजर्वेशन पोर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। NRI रिटेल हिस्से के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फर्क ध्यान रखिएगा। अब सवाल एक आता है कि हमारी ज्वाइंट पॉलिसी है तो क्या दोनों को मिलेगा LIC आईपीओ? तो यहां पर ये जान लें आप कि अगर आपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली है तो दोनों में से कोई एक आदमी ही पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के तहत आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी रिटेल से। पॉलिसी होल्डर को आईपीओ में डिस्काउंट भी दिया जाएगा। हालांकि इशू में पॉलिसी होल्डर को कितना डिस्काउंट मिलेगा इस पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन सोर्स से ऐसा कहा जा रहा है कि पॉलिसी होल्डर को आईपीओ में 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि इससे नए इन्वेस्टर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो पाएंगे और शायद लिस्टिंग अच्छी मिल पाए।
अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, क्या स्टाफ और एजेंट को भी मिलेगा एलआईसी आईपीओ? तो एलआईसी ने अपने एजेंट और कर्मचारी के लिए इशू का 5% हिस्सा आरक्षित किया है। यहां पर डीआरएचपी के अनुसार एक एलिजिबल पॉलिसी होल्डर को शेयर आवंटन का कुल मूल्य छूट के बाद 2 लाख से अधिक नहीं होगा, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से अधिक नहीं होगी। कौन कौन पॉलिसी होंगे एलिजिबल, ये ध्यान से सुनिएगा। सभी पॉलिसी जो मैच्योरिटी, सरेंडर और पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के माध्यम से एलआईसी के रिकॉर्ड से बाहर नहीं निकली हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। अब एक और सवाल कि कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है? नहीं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको शेयर अलॉट होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बेच सकते हैं। लेकिन एक और मास्टर स्ट्रोक, जिन पॉलिसी होल्डर ने 13 फरवरी 2022 के बाद एलआईसी की पॉलिसी खरीदी है, उन्हें 10% कोटा का फायदा नहीं मिलने वाला है। एलआईसी के डीआरएचपी में साफ है कि पब्लिक ऑफर का 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व है, 5% हिस्सा एलआईसी एम्प्लॉइज के लिए है, पब्लिक इशू का 10% हिस्सा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिए। ऐसे में एलआईसी पॉलिसी होल्डर, रिटेल पॉलिसी होल्डर दोनों में अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे। अगर आपने ये नहीं किया तो एलआईसी आईपीओ के रिजर्व कोटा का फायदा नहीं ले पाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए, जिससे हम भी और ऐसे ही वीडियो बना सकें और आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे सकें। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर 10% रिजर्व कोटा बेनिफिट को क्लेम करना चाहते हैं, उन्हें यह जरूर चेक करना चाहिए कि उनकी एलआईसी पॉलिसी उनके पैन कार्ड से जुड़ी है या नहीं। अगर एलआईसी पॉलिसी उनके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो वो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी के तहत आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एलआईसी पॉलिसी से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 है। नोट कीजिए, 28 फरवरी 2022। ऐसे में अगर आप 10% रिजर्व कोटा का फायदा लेना चाहते हैं तो इस तारीख के भीतर ही पॉलिसी से पैन कार्ड को जोड़ें। अब सवाल आता है, एलआईसी पॉलिसी के साथ कैसे लिंक करें अपना पैन कार्ड, राइट? तो एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, licindia.in, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होम पेज से ऑनलाइन पैन पंजीकरण ऑप्शन चुनें, यहां क्लिक करें, उसको चुने। अगली विंडो पर आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर अपना डिटेल दें जिसमें पेन, एलआईसी पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल शामिल है। फिर कैप्चा भरें, फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, पोर्टल में ओटीपी दर्ज करें और फिर सबमिट करें और हो गए पैन कार्ड आपका एलआईसी से रजिस्टर्ड। तो इसके बाद आप हो गए एलिजिबल। तो आई होप मैंने आपके सारे सवाल का भी जवाब दे दिया। उसके बाद भी कोई सवाल बचे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ये हमारी कोशिश है। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों के दिमाग का डाउट दूर हो जाए और वो आसानी से पूरा फायदा ले सके। थैंक यू सो मच।